बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय वर्ण विचार। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में वर्ण क्या है। वर्ण यानी लेटर। तो बच्चों, बोलते अथवा बातचीत करते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को कुछ विशेष चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है। इन विशेष चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इनके और टुकड़े अथवा खंड नहीं किए जा सकते। तो बच्चों, बोलते वक्त हमारे मुंह से जो ध्वनियां निकल रही हैं, उन ध्वनियों को हमने कुछ चिन्ह के द्वारा लिखित रूप दिया है और उन चिन्हों को ही हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते। जैसे कि विद्यालय एक शब्द है। अब विद्यालय में कितनी ध्वनियां आए देखते हैं। व जमा ई जमा द जमा य जमा आ जमा ल जमा अ जमा य जमा अ। तो इतनी ध्वनियों को मिलाकर शब्द बना विद्यालय। अगला है मैदान। म जमा ए जमा द जमा आ जमा न जमा अ, मैदान। करेला। क जमा अ जमा र जमा ए जमा ल जमा आ, करेला। विराट। व जमा ई जमा र जमा आ जमा ट जमा अ, विराट। तो बच्चों, इन सभी शब्दों में बहुत सारी ध्वनियां आई हैं और जो ध्वनियां होती हैं उन्हें ही हम चिन्ह का रूप देते हैं और वो वर्ण कहलाते हैं। तो बच्चों, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण या अक्षर कहलाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला यानी अल्फाबेट क्या होते हैं। सभी वर्ण जब एक निश्चित क्रम के अनुसार समूह में रखे जाते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। सभी भाषाओं की अपनी एक वर्णमाला होती है। तो वर्णों के एक निश्चित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि बच्चों, जब हम वर्णों को एक सही समूह में लिख देते हैं तो उसे कहते हैं वर्णमाला। आगे बढ़ते हैं कि वर्णों के भेद क्या हैं। तो वर्णों को बच्चों दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। और हिंदी व्याकरण में यानी कि हिंदी जो वर्णमाला है उसमें 11 स्वर होते हैं। तो बच्चों, स्वर क्या है? जो वर्णों का उच्चारण है जिसे हम बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोलते हैं और हमारे मुख से जो उच्चारण होता है उससे वायु बिना रुके निकलती है, उसे हम स्वर कहते हैं। और हिंदी में स्वर 11 है। आइए देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों का क्रम इस प्रकार है। अ आ ई उ ऊ, री से ऋषि, ए ऐ ओ औ। ये 11 स्वर हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। यानी कि जब हम स्वर को बोलते हैं तो उनके भी 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ ई उ तथा री से ऋषि, ये 4 स्वर ह्रस्व स्वर के उदाहरण हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के लगभग दुगना समय लगता है, यानी कि जितना समय ह्रस्व स्वर में लग रहा है उसका दुगना, डबल लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में आ ई उ ए ऐ ओ और औ, ये दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। और तीसरा है लुप्त स्वर। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम, जो ओम है वो लुप्त स्वर का उदाहरण है। अयोगवा क्या है? हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जिन्हें ना तो स्वर और ना ही व्यंजन कहा जाता है उन्हें अयोगवा कहते हैं। इनकी संख्या 3 है। अंग, अंग और अह अयोगवा कहलाते हैं। अंग को अनुस्वार, अंगह को अनुनासिक तथा अह को विसर्ग कहा जाता है। तो बच्चों, ये तीनों जो हैं ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, इन्हें अलग नाम दिया गया है जो है अयोगवा।
अनुस्वार क्या है? जिस वर्ण का उच्चारण करते समय वायु यानी हवा नाक से बाहर निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह बिंदु है। यह वर्ण के ऊपर बिंदु रूप में लगाया जाता है, जैसे पतंग, अंदर, बंदर, गंगा, पंकज, मयंक आदि। तो अनुस्वार को वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। दूसरा है अनुनासिक। जब वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुंह दोनों से एक साथ निकलती है तो उसे वर्ण के ऊपर अनुनासिक के रूप में लगाया जाता है। इस वर्ण का चिन्ह चंद्र बिंदु है। इस चिन्ह को चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे कि यहाँ, वहाँ, चांद, सांवला, सांप आदि। तो जो हम इसे बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से, नाक से और मुंह से दोनों से एक साथ वायु बाहर आ रही है। तीसरा है विसर्ग। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय उसके अंत में ह जैसी ध्वनि आती है तो उसके अंत में विसर्ग लगाया जाता है, जिसका चिन्ह दो बिंदु है, जैसे फलतः, क्रमशः, प्रातः आदि। तो बच्चों ये थे हमारे स्वर। अब दूसरा है व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों जिन वर्णों को हम बोलते हैं तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहेंगे। व्यंजन के भेद पढ़ते हैं। तो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन को निम्नलिखित 3 भेद में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है यानी कि छूती है, उन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कवर्ग से लेकर पवर्ग तक सभी स्पर्श व्यंजन हैं। जब हम इन्हें बोल रहे हैं तो हमारी जीभ जो है वो स्पर्श कर रही है हमारे मुख से। इन व्यंजनों की कुल संख्या 25 है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है जो इस प्रकार है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं हमारे 25 स्पर्श व्यंजन। पहला वर्ग है कवर्ग। कवर्ग के व्यंजन है क, ख, ग, घ, ण। उच्चारण स्थान कंठ यानी कंठ से बोला जाता है। दूसरा चवर्ग च, छ, ज, झ, ञ। उच्चारण स्थान है तालु। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। मूर्धा उच्चारण स्थान है। तवर्ग त, थ, द, ध, न। और इसका उच्चारण है दंत। और आखिरी है पवर्ग प, फ, ब, भ, म। और इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। तो बच्चों ये है स्पर्श व्यंजन। अगला है अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। जब हम बोलते हैं तो हमारे जो मुख की वायु है वो हमारे मुख से पूरी तरह से नहीं छूती, उसे हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन के उदाहरण हैं। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों से टकराकर ऊष्मा यानी गर्मी पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि हिंदी वर्णमाला में श, स, स और ह, ये चारों ऊष्म व्यंजन के उदाहरण हैं। तो बच्चों इनके अतिरिक्त कुछ अन्य व्यंजन भी होते हैं, आइए उन्हें जानते हैं। जैसे कि पहला है संयुक्त व्यंजन। वर्णमाला में 4 ऐसे व्यंजन हैं जो 2 व्यंजनों को मिलाकर बने हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें जो 4 ऐसे व्यंजन हैं जो 2 व्यंजन को मिलाकर बने हैं। जैसे बच्चों पहला है क, जम, श बराबर श। उदाहरण कक्षा, रक्षा, शिक्षक। त, जम, र बराबर त्र, पत्र, चित्र, मित्र। ज, जम, ञ बराबर ज्ञ, यज्ञ, आज्ञा, विज्ञान। और श, जम, र बराबर श्र, श्रवण, श्रीमान, श्रमिक। तो बच्चों ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं। दूसरा है द्वित्व व्यंजन। जब 2 समान यानी एक जैसे व्यंजन एक साथ मिलकर आपस में जुड़ जाते हैं तो इस मेल से बना व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाता है। इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है यानी कि वो स्वर उसके साथ नहीं जुड़ा। जैसे कि क, जम, क बराबर कक, पक्का, मक्का, धक्का। च, जम, च बराबर चच,
बच्चा, सच्चा, कच्चा। त जमा त बराबर तत, छत्ता, पत्ता, गत्ता। ब जमा ब बराबर बब, धब्बा, गुब्बारा, मुरब्बा। तो इसमें दो व्यंजन जो है एक जैसे हैं और एक साथ जुड़ गए हैं, इन्हें हम द्वित व्यंजन कहेंगे। अगला है संयुक्ताक्षर। तो बच्चों, जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, यानी कि एक ऐसा व्यंजन जिसमें स्वर नहीं है और एक ऐसा व्यंजन जिसमें स्वर है, दोनों जब मिल जाते हैं तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे कि द जमा य जमा अ क्या बना, द्य, विद्या, गद्य। क जमा त जमा अ, कत, रक्त, वक्त। क जमा ख जमा अ, कख, यानी कि मक्खी, लखा। न जमा य जमा अ बराबर न्य, यानी कि धन्य, वन्य। तो ये थे संयुक्ताक्षर। अतिरिक्त व्यंजन भी होते हैं बच्चों, जैसे कि हिंदी वर्णमाला में ड और ढ वर्ण जो है वो अतिरिक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में वायु जीभ से टकराकर वापस आती है और फिर बाहर निकलती है। इन व्यंजनों से कोई शब्द आरंभ नहीं होता, यानी कि हम कोई भी शब्द बना ले वो इन दो अतिरिक्त व्यंजनों से कभी शुरुआत नहीं होगी। जैसे ड है, ताड़, साड़ी, रगड़, पहाड़ आदि। ढ, गढ़, पढ़, सीढ़ी, कढ़ाई आदि। तो ये थे अतिरिक्त व्यंजन। अब पढ़ेंगे बच्चों हम मात्राएं, कि मात्राएं क्या होती है। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है तब उसका स्वरूप बदल जाता है। उनके मूल स्वरूप के कुछ चिन्हों को प्रयोग किया जाता है, ये चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। यानी कि बच्चों, जब हम स्वरों का व्यंजनों के साथ प्रयोग करते हैं तो स्वर जो है वो मात्रा के रूप में बदल जाते हैं और व्यंजन के साथ जुड़ जाते हैं। इस प्रकार व्यंजनों के साथ प्रयुक्त होने वाले स्वरों के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जैसे बच्चों, स्वर है अ और अ की कोई मात्रा नहीं होती, हमेशा याद रखना। और इसके उदाहरण है अब, कब। अगला स्वर आ, मात्रा आ, उदाहरण आम, काम। ई, मात्रा ई, दिन, किन। ई, मात्रा ई, बड़ी ई, उदाहरण नदी, कभी। अगला स्वर है उ, मात्रा उ, सुख, कुछ। ऊ, यानी कि बड़ी ऊ की मात्रा, दूर, भूल। री से ऋषि की मात्रा है रि, उदाहरण मृग, मृत। ए, उदाहरण कैला, मेला, यानी क ए, कैला, केला, मेला। फिर है ऐ, थैला, मैला। ओ, मोर, शोर। आखिरी स्वर है बच्चों औ, मात्रा औ, जैसे कि लौकी, नौका। तो बच्चों, ये थी हमारी मात्राएं। आगे है र। जो र व्यंजन है इसके विभिन्न प्रयोग होते हैं। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि र के कैसे प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों, र के प्रयोग में सबसे अधिक गलती होने की संभावना रहती है, अतः इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। र के प्रयोग के 4 नियम हैं, यानी कि जो हमारा र है उसको प्रयोग में लाने के लिए 4 नियम बनाए गए हैं। सबसे पहला, जब र स्वर रहित होता है तब र आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर रैफ के रूप में प्रयोग होता है। यानी कि बच्चों, जब जो र व्यंजन है उसमें स्वर नहीं होता तो वो आधा हो जाता है और वो व्यंजन के ऊपर लगता है, इसे हम रैफ कहते हैं। जैसे र जमा य, रेय, सूर्य। तो ये व्यंजन के ऊपर रैफ के तरह लग गया है। र जमा द बराबर दर, दर्द। आगे, जब र स्वर सहित होता है यानी स्वर के साथ होता है तब वह अपने से पहले व्यंजन की खड़ी पाई के साथ पदैन के रूप में प्रयोग होता है। जैसे कि क जमा र बराबर क्र, चक्र। भ जमा र जमा भ्र बराबर भ्रम। तो ये पदैन के रूप में र का प्रयोग किया गया है जब र में स्वर होता है। जब र किसी ऐसे स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है जिसमें खड़ी पाई ना हो तो वह व्यंजन के नीचे र पदैन के रूप में लगाया जाता है। जैसे ट जमा र बराबर ट्र, ट्राम। ड जमा र जमा ड्र बराबर ड्रामा। तो यहाँ पर ये रा जो है वो र पदैन के रूप में लगाया गया।
और आखिरी है श के साथ र जुड़ने पर श्र, यानी कि श्र और स के साथ र जुड़ने पर स्त्र बन जाता है। जैसे कि श जमा र बराबर श्र श्रम, स जमा र जमा स्त्र बराबर स्रोत। तो बच्चों ये थे 4 नियम जो हम र व्यंजन है उसका प्रयोग करते हैं और र को मात्रा के प्रयोग में भी लाया जाता है। आइए दोहराएं। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों के एक निश्चित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर तथा व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। 2 विभिन्न व्यंजनों के मिलने से जो नया व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब 2 समान व्यंजन एक साथ मिलकर आपस में जुड़कर एक नया व्यंजन बनाते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।